Friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to cover the theory part of integers. This video will highlight 4 different points that will help to develop a basic understanding of integers. These 4 points are: first, examples to let learners know where the concept of integers can be applied. Second is what integers are. Third, representation of integers on a number line, and the last one, ordering of integers. इसे समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। सपोज देयर वॉज अ बॉय जिसका नाम था रोहित। रोहित एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए शॉपकीपर के पास गया, जो कि उसे 30 रुपीज़ की पड़ी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे याद आया कि उसे एक चॉकलेट उसके घर में जो बेबी है उसके लिए भी लेनी है। तो उसने पूछा कि मैं अभी तो आपको ये 30 रुपीज़ दे रहा हूँ और मुझे इसके बदले आप एक पैकेट ब्रेड का दे दीजिए, लेकिन ये जो 10 रुपये की चॉकलेट है इसके पैसे मैं आपको कल आके दे दूँगा। तो अगर शॉपकीपर को इस अमाउंट को लिखना है अपनी डायरी में, तो वो कैसे इसे लिखेगा? कैसे उसे याद रहेगा कि ये 10 रुपये की चॉकलेट के पैसे जो हैं उसे किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं? क्या वो इसे किसी कलर या किसी साइन से रिप्रेजेंट कर सकता है? बिल्कुल। तो अगर ये है रोहित एंड दिस इज शॉपकीपर, सो अगर मैं कहती हूँ कि शॉपकीपर से जो 10 रुपये की अमाउंट की जो चॉकलेट रोहित के पास गई, अगर मैं उसे -10 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। -10 इसलिए क्योंकि इस शॉपकीपर के पास से बैलेंस जो है डिडक्ट हुआ है, इसलिए अगर मैं उसको -10 से करती हूँ तो रोहित अगर कल आके इसके पैसे अगर चुका के जाता है चॉकलेट की, तो मैं उसे +10 से रिप्रेजेंट करूँगी, विच इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ -10। सो आप देख सकते हैं अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास जो है ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 दिखाएंगे। इसका मतलब कि शॉपकीपर को अब कोई अमाउंट नहीं लेनी है किसी से भी, और रोहित ने अपना डेट जो है वो पूरा चुका दिया है। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम नंबर्स को नेगेटिव या पॉजिटिव कर सकते हैं, और इस दुनिया में जितने भी काउंटिंग्स हैं हम उसे केवल पॉजिटिव से ही नहीं नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 से नीचे के जितने भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें जनरली नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से। और 0 से आगे के जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4, वो तो जनरली पॉजिटिव से ही होते हैं। तो जो भी नंबर 0 से नीचे के हैं उन वो नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है उनको, और इसीलिए इन्हें नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है, नेगेटिव नंबर्स। Let us try to understand this concept by another example. Suppose there are two friends, Akanksha and Santosh. सपोज उन्होंने चलना स्टार्ट किया विद द इनिशियल पॉइंट जिसे मैं 0 से मार्क कर रही हूँ। आकांक्षा लेती है 0 से लेफ़्ट की डायरेक्शन में और संतोष जाता है 0 से राइट की डायरेक्शन में। सो अगर मैं कह रही हूँ कि 0 से आकांक्षा यानी कि अपने इनिशियल पॉइंट से आकांक्षा अगर 8 स्टेप्स लेफ़्ट की तरफ लेती है, 8 स्टेप्स लेफ़्ट की तरफ लेती है, और संतोष भी 8 स्टेप्स लेकिन राइट की डायरेक्शन में लेता है, तो क्या मैं दोनों को एक ही रिप्रेजेंटेशन से दिखाऊंगी? इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि अब हमारे पास कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों की जो पोजीशंस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए हम नंबर्स को तो सेम चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा साइन या ऐसे कुछ इंडिकेशन चाहिए जिससे कि दोनों एक दूसरे से डिफ़र कर पाएँ। तो इसके लिए अगर मैं कहती हूँ कि संतोष अगर 0 से राइट की तरफ 8 स्टेप्स लेता है, जिसे मैं +8 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ,
तो अगर मुझे कहना हो कि आकांक्षा इनिशियल पॉइंट जैसे मैंने 0 से मार्क किया हुआ है उससे अगर 8 स्टेप्स लेफ़्ट की तरफ जाती है तो मैं उसे -8 से रिप्रेजेंट करूँगी, +8 एंड -8। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ कि संतोष जो है वो 0 से राइट की तरफ 3 स्टेप्स लेता है तो मैं उसे +3 से रिप्रेजेंट करूँगी। और वहीं आकांक्षा जो है अगर 0 से लेफ़्ट की तरफ 2 स्टेप्स लेती है तो मैं उसे -2 से रिप्रेजेंट करूँगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इंटीजर्स आर। सो दुनिया में जो सबसे पहले नंबर्स डिस्कवर हुए थे वो थे नेचुरल नंबर्स। Natural numbers are those numbers which have a starting from 1, okay, which starts from 1. So 1, 2, 3 और ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ते जाएं and so on. So ये पूरा कलेक्शन जो है आपको नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसी कलेक्शन में 0 ऐड कर दूं और फिर आगे बढ़ती जाऊं 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, सो ये होता है होल नंबर्स। इसे कहते हैं हम होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। सो एक ऐसा कलेक्शन जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और जिसमें होल नंबर्स भी हैं, जिसमें आपके क्या हैं, होल नंबर्स भी हैं, होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स मतलब -1, -2, -3 और होल नंबर्स भी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो होल नंबर्स में आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर्स ही तो हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं बेसिकली उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं उनमें और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4, तो इन सब को मिला के अगर मैं लिखूं कि 0, -1, -2, -3 एंड 1, 2, 3 समथिंग लाइक दिस, 1, 2, 3, तो ये सारा ही क्या बना रहा है हमारा, ये सारा ही हमारा क्या है, ये आपका इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड how to represent integers on a number line. So representation of integers on number line. सो बेसिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो नंबर्स को नंबर लाइन पर। नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन होती है जिसमें सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। इसमें आपको ज़ीरो एक मार्क लेना होता है, एक पॉइंट जो कि बिल्कुल मिडल में होता है, और इसी ज़ीरो को देख के हम उसके लेफ़्ट और राइट में नंबर्स को मार्क करते हैं। जैसे कि अगर मैं ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ जाऊंगी
तो आई विल रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स बाय नेगेटिव। ओके, सारे नंबर्स कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से अगर मैं ज़ीरो के राइट में जाऊंगी तो उसे हमेशा हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। ओके, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे ज़ीरो के राइट में। सो अगर मुझे मार्किंग करनी है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, ज़ीरो से नीचे के नंबर्स को -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ज़ीरो के राइट में जाने पे क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे तो उन्हें मैं रिप्रेजेंट करूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर -3 को तो वो यहाँ मिलेगा मुझे। इसी तरीके से अगर मुझे +5 को डिनोट करना है नंबर लाइन पे तो मुझे वो यहाँ मिलेगा। सिमिलरली -5 विल बी देयर एंड 3 हियर। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है, बेसिकली इंटीजर्स होते हैं ना, तो इंटीजर्स को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स तो अभी मैंने जैसे बताया कि क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसमें क्या आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स को। नाउ वी विल अंडरस्टैंड how to order integers. For that we need to take an example. The example is somehow like this, जिसमें दो बॉयज़ हैं, रमन और इमरान, और एक दिन वो अपने विलेज के एक वेल को, एक कुएं को देखने के लिए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुएं में टोटल 25 स्टेप्स हैं और उन्होंने बेसिकली वो ये देखना चाहते थे कि रेनी सीजन्स में कितना पानी का लेवल बढ़ जाता है और वाटर को काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद उसका कितना लेवल घट जाता है पानी का। तो इसे नोटिस करने के लिए वो क्या मार्किंग्स रखेंगे, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आइए इसे समझते हैं। तो उन्होंने जाके ये नोटिस किया कि वाटर का लेवल उस वक्त, जिस वक्त वो गए, 8 लेवल्स नीचे था। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप नीचे। तो यहाँ पर हम करेंगे 8 की मार्किंग। तो इस 8 को उन्होंने 0 मार्क कर दिया, इसे उन्होंने 0 मार्क कर दिया। और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि वाटर का लेवल ड्यू टू रेन 1 स्टेप बढ़ जाता है। तो अगर मुझे दिखाना हो कि वो 1 स्टेप बढ़ गया है तो डेफिनेटली उसे मैं यहाँ दिखाऊंगी, इस लेवल पर, जिसे मैं मार्क करूँगी 1। ओके, सो अब कुछ महीनों और बाद वो देखते हैं कि वाटर का लेवल 6 स्टेप्स बढ़ गया। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस लेवल पर वाटर का लेवल पहुंच चुका था अभी तक। लेटर ऑन पानी को काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के कारण वाटर का लेवल जो है, अगर मैं कहूँ 3 स्टेप्स घट गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया आपका -1, -2, -3। माइनस बेसिकली इसीलिए क्योंकि ऊपर जाते वक्त अगर आप पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर से कोई चीज़ शो कर रहे हो तो 0 के नीचे जाते वक्त आपको, अगर आप सेम नंबर्स लेके चल रहे हो तो किसी साइन से आपको उसे अलग दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ दोनों की मार्किंग सेम हो जाएगी, जबकि हम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे। तो अब यहाँ पे अगर वाटर का लेवल -3 पर पहुँच चुका है तो हम इसे भी मार्क कर देंगे इस जगह पर। और अगर मैं कहूँ वाटर का लेवल -5 पे पहुँच जाता तो वो यहाँ पर पहुँचता, इस जगह, ये होता -4 एंड दिस इज़ -5। तो हम देख सकते हैं क्लियरली, जैसे जैसे हम 0 के ऊपर जाते जा रहे हैं तो नंबर्स पॉजिटिव से हम दिखा रहे हैं और
ज़ीरो से नीचे की मार्किंग्स हमारी सारी नेगेटिव से हो रही है। तो हम अगर ये देखें कि -3 और -5 में कौन बड़ा है, तो वाटर का लेवल जो है -3 पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू -5। सो -3 इज़ ग्रेटर देन -5। सिमिलरली इफ़ आई टेल यू कि -7 जो है वो बड़ा है या -5 बड़ा है, तो दिस टाइम -5 पे जो है लेवल वाटर का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू -7। इसी तरीके से हम नेगेटिव नंबर्स में भी चलते हैं। नेगेटिव में वैल्यू चाहे बड़ी हो जाए, 3 जो है वो ऑब्वियसली कम है 5 से और 5 बड़ा है 3 से, लेकिन अगर नेगेटिव लग जाता है दोनों नंबर्स में तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं चीज़ें। इस वक्त -3 बड़ा हो जाएगा -5 से। सिमिलरली 5 जो है वो छोटा होता है 7 से, और दूसरे शब्दों में कहें तो 7 बड़ा होता है 5 से, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन लग गया है दोनों साइड, इसीलिए हम -5 को बड़ा रखेंगे -7 से। और अगर मैं इसी तरीके से पूछूं कि 23 -23 और -43 में कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली दिस टाइम ऑल्सो -23 बड़ा होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि 50 बड़ा है या -3, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा। तो इसे आप इस नंबर लाइन के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी टूवर्ड्स राइट, तो नंबर जो है मुझे उतना बड़ा मिलता जाएगा। ग्रेटर नंबर विल बी। सो अगर मैं कहूँ कि -3 बड़ा है या 3, सो ऑफकोर्स अब मैं जानती हूँ कि नंबर लाइन पे राइट साइड में 3 पड़ेगा, तो इस वजह से 3 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू -3। सिमिलरली 4 की वैल्यू बड़ी है या -1 की, अगेन 4 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। Hey guys, I hope you liked the video, and if so, then don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Also hit the notification bell for updates. Stay safe and healthy. Bye bye.